तारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करने छ। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके पर्सा जिला के जिला समन्वय समिति के निर्वाचन के संदर्भ में रह के आज के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम। 27 गते होके जा रहल जिला समन्वय समिति पर्सा के सभापति लगायत विभिन्न पदाधिकारी लोग के 9 सदस्यीय जो समिति होला जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी लोग बाटे 27 गते निर्वाचन हो रहा बाटे। और ये निर्वाचन में खास करके देखल जाए तो 14 गो पालिका के प्रमुख उप प्रमुख मिला के 28 आदमी वोटर लोग बा, यानी कि हर एक पालिका के नगर प्रमुख, उप प्रमुख, पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोग वोटर होला। और पर्सा जिला समन्वय समिति में अभी 2 गो खेमा देखल गई बाटे, 2 जने की उम्मीदवारी पड़ल बाटे। नेपाली कांग्रेस के तरफ से सरोज चौरसिया जी के नेतृत्व में, वैसे ही नेकपा एमाले और जसपा के गठबंधन से निरंजन शाह जी की उम्मीदवारी पड़ल बाटे। 28 उम्मीदवार लोग, 28 मतदाता मध्य 12 गो मतदाता लोग नेपाली कांग्रेस के पास बाटे, 10 गो अपने के नेकपा एमाले के, 5 गो जनता समाजवादी पार्टी के और 1 गो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के। 28 गो मध्य ये हिसाब से, गणितीय हिसाब से देखल जाए तो 12, 10, 5 आ 1 वोटर लोग रहल बाटे। अब रहल बात आज के हमनी के सवाल जवाब के बहस और छलफल में, नेपाली कांग्रेस के तरफ से जिला समन्वय समिति पर्सा के प्रमुख पद के उम्मीदवार सरोज चौरसिया जी से हमनी के बातचीत करें सर। वहां के उम्मीदवारी का है, वहां के एजेंडा का बा, का सोच के साथ वहां के उम्मीदवारी देले बानी लगायत विभिन्न विषय पर सवाल जवाब हुई। सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे सरोज जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी धन्यवाद मुकलेश जी, धन्यवाद रेडियो सान्वी संपूर्ण परिवार के। क्या समाचार बाटे? जी ठीक बा सर। अब जैसे अपने 27 गते होके वाला जिला समन्वय समिति के निर्वाचन के खातिर प्रमुख पद के उम्मीदवारी दिले मानी, अपने की उम्मीदवारी का है? धन्यवाद प्रश्न ला। सबसे पहले तो हम जानकारी करा दी कि हम जिला समन्वय समिति पर्सा के नेपाली कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवारी दिले बनी प्रमुख पद में जी। और हमर ये उम्मीदवारी काहे ला हो कह के तो जिला समन्वय समिति के जौन एगो विगत के दिन में जौन पहिलका कार्यकाल में 5 साल में जिला समन्वय समिति के जब गठन भइल तो विभिन्न पदाधिकारी लोग के जो निर्वाचित पदाधिकारी लोग जीत के गए जिला समन्वय समिति में, वो गइला के बाद एगो रिमर जौन फैलावल गइल कि जिला समन्वय समिति सिर्फ एगो सेरेमोनियल पोस्ट ह, जिला समन्वय समिति एगो सेरेमोनियल कार्यालय ह, एकर कोनो खासे काम जिम्मेवारी नहीं मिलल। जिला समन्वय समिति एगो पावरफुल अंग के रूप में नहीं रह सकल और विशेष करके बेसिकली फोकस करके अधिकांश लोग जनमानस में का बाटे कि वो कहलन एगो साधारण भाषा में कथी कहला लोग, ओमे तो बजटे नहीं के, ओमे कथी जाइले चुनाव लड़ते रहे। तो हम का कहे के चाहतनी, जिला समन्वय समिति के नेपाल सरकार के जो संरचना बाटे उस संरचना में जो जिला समन्वय समिति के गठन भइल बा, ओकर काम कर्तव्य अधिकार का हो, कौना हिसाब से काम कइल जाला, उ चीज के झलकावे खातिर उ कार्यालय के कितना ज्यादा जिला के विकास में या स्थानीय तह के विकास में, स्थानीय तह के जो विकास के क्रम में योगदान होला, उ योगदान दिखावे खातिर और जिला समन्वय समिति के जो समन्वयकारी भूमिका जो होला जिला में, उस समन्वयकारी भूमिका के पूर्ण रूप से लागू करे खातिर
विभिन्न राजनीतिक दल के जीतल पार्टी प्रतिनिधि लोग, राजनीतिक दल के नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग, इस सब लोग के कोलैबोरेटिव इफोर्ट के रूप में एक साथ एगो कहलो ना दावा में मने हमनी के सबके बैठ के आ जिला के विकास और निकास कैसे कैल जा सकता, उ सोच और उद्देश्य के साथ हम जिला समन्वय समिति में अपन उम्मीदवारी दे रहल बानी। अभी जैसे कि एकाएक चर्चा आइल बाटे नेपाली कांग्रेस तो अभी के जौन अभी हमनी के वर्तमान सरकार बाटे साथ सत्ता गठबंधन दल के साझेदार दल नेपाली कांग्रेस जी 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 सर्कुलर भी जारी भइल बाटे कि उ चाहे कार्यपालिका के चुनाव होको या जिला समन्वय समिति के चुनाव होको, हरेक में गठबंधन के जे भी साझेदार दल बाटे सब कोई के एगो साझा उम्मीदवार बना के आगाड़ी बढ़े के। लेकिन पर्सा जिला में नेपाली कांग्रेस अलगे अपन उम्मीदवारी देलक, सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जाके प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले से गठबंधन कर लेलक, ई का ह? जी मुकेश जी, अब का बाटे में कि सबसे पहले हमने बुझल रहा कि गठबंधन हमने के जिला तह में या स्थानीय तह में ना भइलक ह। 5 दलीय गठबंधन जो रहलक उ केंद्रीय स्तर से ही गठबंधन बन के आइलक ह। वही गठबंधन के तहत हमने के नेपाल के विभिन्न स्थानीय तह में स्थानीय निर्वाचन में हमने के चुनाव भी लड़नी सन और ईमानदारी पूर्वक हरेक पार्टी गठबंधन अंतर्गत के जे भी राजनीतिक दल बा ईमानदारी पूर्वक हरेक जगह से चुनाव लड़लक और चुनाव जीतला के बाद सफलता असफलता का हाथ पड़ल ओकरा के सहर से स्वीकारलक। यही क्रम में का बाटे कि जैसे हमनी के पर्सा जिला में वीरगंज महानगर में बेसिकली जनता समाजवादी पार्टी से जौन हमनी के गठबंधन भइल बा, काहे कि कुछ दिन पहले कार्यपालिका के निर्वाचन में कांग्रेस और जसपा के बीच में तालमेल भइल, गठबंधन से कार्यपालिका के चुनाव लड़ल, ओकर स्वाभाविक परिणाम भी सकारात्मक आयल। जी 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 तो एमे हम का रुआ के जानकारी करावे चाहते हैं मुकेश जी कि नेपाली कांग्रेस कथी है कि एगो विचार और सिद्धांत बोक के आगाड़ी बढ़े वाला पार्टी है। पर्सा जिला में जनता समाजवादी पार्टी से जौन हमनी के गठबंधन भइल ख, ई गठबंधन में तन मन और धन के साथ एकदम ईमानदारी पूर्वक नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी के लीडरशिप में चुनाव लड़लक ह वीरगंज महानगर में, जेकर फल स्वरूप रुआ देख सकतनी इतिहास गवाह बाटे। वीरगंज महानगर के चुनाव में केहू भी व्यक्ति मेयर लड़ता, कोनो भी पार्टी से मेयर लड़ता तो 43,000 मत लिया होगा क्षमता कोनो नहीं राखत, कोनो मेयर नहीं राखत जी, कोनो भी कैंडिडेट नहीं राखत। लेकिन अब की बार राजेश मान सिंह जी जेंगे काठमांडू में बलेन शाह के ब्रेक फेल हो गए वही राजेश मान सिंह जी के और हमनी के उप मेयर के भी हम बात कैले बनी, वो लोग के ब्रेक फेल हो गए 43,000 वोट लिया और का गठबंधन के परिणाम ना हो, गठबंधन की ईमानदारीता ना हो, गठबंधन की ईमानदारीता ही हो। नेकपा एमाले के निवर्तमान जो मेयर लड़ल बनी वहाँ के 23,000 वोट में सीमित भइल बनी। तो उतना ईमानदारी पूर्वक गठबंधन में हमनी के काम कैनी सन। नेपाली कांग्रेस और जसपा मिल के काम कैलक, जेकर परिणाम रुआ देख सकतनी नगरपालिका भी गठबंधन जीतल और कार्यपालिका सदस्य में भी रुआ देख सकतनी गठबंधन के आधा उम्मीदवार जीतल बाटे। तो कहीं ना कोई कह रहे कि ई गठबंधन में एगो बल रहे, एगो शक्ति रहे। आज शक्ति के प्रयोग में बटा गई जी, ई बल और शक्ति के नेपाली कांग्रेस ईमानदारी पूर्वक पालना कैलक, एकर परिणाम हमनी के देख लेनी सन। लेकिन अब रहल बात जी एगो बात आम जनता जाने के चाहता, अपने एकदम सोझा सीधा व्यक्ति प्रखर वक्ता भी हैं, युवा नेता भी हैं, खास करके अभी देखल जाए जो तालमेल गड़बड़ाए के कारण का ई तालमेल गड़बड़ाए के सर हम फेन से कहता नहीं रहुआ के यही चीज से लिंक करे के चाहता नहीं। जब नियत साफ ना हुई तो केहू प्रति रहुआ सकारात्मक सोच ना रख सकता नहीं। तो एमे का बाटे, हम तो महानगर जीत गई नी जी, हमर मेयर स्थापित हो गईलन, हमर बोर्ड सदस्य चलाइल। अब जिला समन्वय समिति के कौन तरीका लगाई से हमनी के एकरा के अपन कब्जा में कर लेवल यहाँ ई रणनीति भइल ख। अब नेपाली कांग्रेस के हमनी के कोनो जरूरी नहीं है, नेपाली कांग्रेस हमनी खासे आवश्यकता नहीं है, जैसे हमरा महसूस भइल यहाँ उ लोग के माने हमनी के साथी लोग के विचार। तो एमे का बाटे कि गठबंधन में आवे के और तुरे के भी एगो प्रक्रिया होला। गठबंधन में अइनी तो रुआ 5 दल के हस्ताक्षर सहित हमनी गठबंधन में आयल बनी सन कह के प्रेस विज्ञप्ति रुआ जारी करे हम। आ गठबंधन में से लौ से निकल गई, लुका के भाग गई तो रुआ प्रेस विज्ञप्ति जारी ना करे, रुआ प्रेस विज्ञप्ति जारी करे के पड़ल न। आज के दिन से, आज के मिति से हमनी के गठबंधन टूट गए। तो ऐसा किस्म के गठबंधन, लिखित गठबंधन टूटल के कहाँ कोनो संदेश हमनी लगे आई। काल हमनी के काल सवेरे तकले इंतजार में रहनी सन कि जसपा
और नेपाली कांग्रेस संयुक्त रूप में ही अपन उम्मीदवारी दर्ता कराई और ई गठबंधन अंतिम गठबंधन जौन बाटे जिला समन्वय समिति के निर्वाचन खातिर एकरा के भी हमनी ईमानदारी पूर्वक पालना करेम सन। लेकिन तंका हमनी से चूक हो गई कि वहाँ लगन से कोनो किस्म के एगो असंतुष्टि हो गई, रुष्टता हो गई, का हो गई, ई चीज हमनी के संभव ना होके सकल। तथापि हमनी के नेपाली कांग्रेस अपन बलबूता पर उम्मीदवारी हमनी दर्ता करैले बानी सन। हमनी के संगे लोसपा के एगो साथी भी उम्मीदवारी दर्ता करैले बानी। हमनी एकदम मेंटली और फिजिकली बुलंद बानी सन, बरियार बानी सन। हमनी जिला समन्वय समिति के चुनाव लड़े जा रहल बानी सन और जिला समन्वय समिति के चुनाव में जी रउआ की जानकारी करा दी, कहीं ना कहीं जे भी जनप्रतिनिधि बानी, मेयर उपमेयर के जे वोटर बानी लगन हमनी के प्रमुख उप प्रमुख 28 गो वोटर, हमरा पूरा विश्वास बाटे कि हमनी के जे भी वोटर बानी वहाँ लगन कोनो पार्टी से या कोनो राजनीतिक दल से वहाँ लगन के पार्टी गठबंधन कइले हुई या ना कइले हुई। जैसे नेकपा एमाले और जसपा के जौन गठबंधन बा, गठबंधन के स्वयं गठबंधन वाला पार्टी से जीतल जे भी जनप्रतिनिधि बानी लगन, वहाँ लगन वोट देवे के बेरा इतना तो जरूर सोचम लगन कि कंपेरेटिवली दूगो प्रमुख पद में देके के व्यक्ति उपयुक्त बा, के व्यक्ति जिला समन्वय समिति के लायक बा और के व्यक्ति जिला समन्वय समिति के बढ़िया से चला सकता, जिला समन्वय समिति के एगो अलग पहचान खड़ा कर सकता, जिला समन्वय समिति के समन्वयकारी भूमिका के जिला में चुस्त दुरुस्त तरीका से लागू कर सकता। ई चीज पक्का वाला विचार करम लगन और हमरा अभी भी विश्वास बा हमनी के लगे 13 गो वोट बा, वहाँ लगन के लगे 15 गो वोट बा। लेकिन हमरा पूरा हमर मन कहता कि हमनी के जौन विगत के लगानी बा, हमर पैनल के जौन लगानी बा, हमर जौन लगानी बा, जौन एगो युवा नेतृत्व देले बा नेपाली कांग्रेस अपने के प्रमुख उप प्रमुख दोनों में हमनी के हर एक तरीका से देखला से, हर एक तरीका से कंपेयर करी लोग तो कुछ जनप्रतिनिधि जरूर में निकली लोग जे अपन मन के बात से लागता कि अपने पूरा कॉन्फिडेंस बा कि अपने के जौन पार्टी प्रति योगदान बा, चाहे जिला समन्वय समिति के जौन पद बाटे वो पद लायक जे उम्मीदवार बाटे, वो चाहे सरोज चौरसिया बानी तो सरोज चौरसिया के वोट देवे के पड़ल, चाहे वो निरंजन शाह जी बानी, दुई आदमी तब विकल्प। अभी दोनों आदमी में के जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद के लायक बाटे ओकरा के छनौट करे के उमे लोग अपने के छनौट करी, ये अपने के पूर्ण विश्वास बाटे अपने के बात से हमरा एकदम विश्वास बा सर। काहे कि हम विगत 15 बरस से समाज खातिर, अपन कम्युनिटी खातिर, यहाँ के सीमांकित समुदाय खातिर, युवा खातिर, महिला खातिर, बाल बालिका खातिर, यहाँ के सर सफाई के अवस्था खातिर, यहाँ के स्वास्थ्य के अवस्था खातिर, यहाँ के शिक्षा खातिर हम लड़ल बनी पर्सा जिला के। यहाँ के 82 गाविस में काम कइल के अनुभव हम रखले बनी और यही जिला के वहाँ लगन कहीं ना कहीं वोटर है, वहाँ लगन योगदान के कदर जरूर करम लगन, वहाँ लगन गठबंधन से ऊपर उठ के आके हमरा के गठबंधन के प्रभाव कितना रहे सरोज जी? गठबंधन के प्रभाव तो देखी अब यहाँ का बटे कि अब पार्टीगत हिसाब से ई निर्वाचन के लिए केहू लेता तो गठबंधन के प्रभाव जरूर लौकी ना। हमर पार्टी फलाना गठबंधन में बा, हम फलाना गठबंधन से एफिलिएट बानी, हमरा फलाने गठबंधन के उम्मीदवार के वोट देवे बा कहेम तो ओकर कहीं तंका बाहुल्यता लौक सकता। लेकिन बौद्धिकता के हिसाब से अगर पोलिंग के बात आवे तो हम जे व्यक्ति गठबंधन से प्रमुख पद में लड़ल बानी वहाँ के भी हम कोनो गलत किस्म के संदेश नहीं देत, वहाँ के भी एगो योग्य और सक्षम व्यक्ति होके हम वहाँ के ज्यादा नहीं पहचान ले, वहाँ के व्यक्तिगत नहीं पहुंचा सकले। लेकिन हर एक वोटर कहीं ना कहीं अपन विवेक के प्रयोग करी, अपन बुद्धि के प्रयोग करी और बुद्धि के प्रयोग करके वहाँ मतदान करी और मतदान में कहीं ना कहीं 2 वोट से दोनों हमनी पछाड़ी बानी सन। हमनी के वोट मेकअप हुई, हमनी के पूर्ण विश्वास बाटे और हमनी जिला समन्वय समिति के निर्वाचन जीतेम सन भी। जी और एक और बात मुखलेश जी, खुदा न खास यदि हमनी के निर्वाचन के परिणाम हमनी के पक्ष में नहीं आवत, हमनी के पराजय भी भोगे के पड़ता तो हमरा व्यक्तिगत हमरा और हमार टीम के गर्व महसूस रही कि नेपाली कांग्रेस एगो ऐसा योग्य और सक्षम उम्मीदवार दिलक। हमेशा जनता के कंप्लेन रहे युवा के अवसर ना मिलेला नेपाली कांग्रेस में। नेपाली कांग्रेस हम ये जोड़े के कथी चाहेम, जैसे अपने शुरू में भी कहनी है कि नेपाली कांग्रेस आज युवा के नेतृत्व देले बाटे, जिला समन्वय समिति ऐसा माने एगो जिम्मेवार पद पर युवा नेतृत्व के लायल, काहे कि ओकरा पास तो बहुत सारा विगत के पुरान चेहरा रख। लेकिन सरोज जी एगो युवा के हैसियत से आज युवा के नेतृत्व देहल गई बाटे, वास्तव में नेपाली कांग्रेस अपन नेतृत्व सौंपलक कि कहीं ना कहीं हमें कोनो हिसाब से गड़बड़ी के हिसाब से अपने के टिकट दिलक? वास्तविकता का बा निष्पक्षता के साथ दिले बा रूप से सर जी, नेपाली कांग्रेस स्वस्फूर्त रूप से
जिला समन्वय समिति में समन्वयकारी भूमिका के खेले सकी, जिला लेवल में सेक्टर एजेंसी से के कोऑर्डिनेशन करे सकी, जिला में विषयगत जितना भी सरकारी गैर सरकारी संघ संस्था बड़ा सन ओकनी से पार्टनरशिप करके गांव पालिका नगर पालिका में प्रभावकारी तरीका से कार्यक्रम अथवा कोनो भी परियोजना कैसे लागू करी कह के चलावे वाला व्यक्ति के लोग एगो खोजी कैलक लोग। उ खोजी करे के क्रम में हालांकि हमरो पार्टी में एक से एक बड़का बड़का बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बा लोग, लेकिन वो लोग के नजर में संजोग से हम पड़ गई नहीं और स्वस्फूर्त रूप से नेपाली कांग्रेस हमरा के आगाड़ी सरले बा। ओकरा खातिर हम नेपाली कांग्रेस पर्सा के हमार पार्टी सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी के, हमार केंद्रीय सदस्य रमेश सिजाल जी के, हमार केंद्रीय सदस्य अजय चौरसिया जी के, हमार पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी जी के लगायत जितना भी मतलब सीनियर लीडरशिप बा हमनी के वो लोग सबके हम धन्यवाद भी देवे के चाहतनी। और बिहान के दिन में नेपाली कांग्रेस अगर जीत नहीं के भी हासिल करत तो हम अपने आप के गर्व महसूस करें कि नेपाली कांग्रेस अब युवा के अवसर दे रहल लेकिन बा। यहाँ एक और बात कथी आ रहल बाटे, हम प्रति प्रश्न कथी करे के चाहेम अपने से जी मैंने चर्चा के विषय बाटे अभी खास करके चाय के दुकान सब में जहाँ 5 गो 10 गो लोग गोटा बा काहे कि अभी तो समन्वय समिति के चर्चा चारू ओर चल रहल बाटे। बात कथी आ रहल बाटे कि जैसे कि नेपाली कांग्रेस तो पहले पूरा मनसाय में रहे, जनता समाजवादी पार्टी की ये दोनों पार्टी एक होके चुनाव लड़ी, बहुत सारा कैंडिडेट लोग के कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस आश्वासन दिलक आ ओकरा हिसाब से कार्यपालिका के चुनाव में भी लड़ैले बा। लेकिन एह बेरा गठबंधन ना बनला से काहे कि नेपाली कांग्रेस के पास जीते के आधार कम भइला के कारण से चली सरोज चौरसिया जी के ही काहे ना देहल जाओ कह के एगो युवा के आगाड़ी सारल बाटे देखावटी हिसाब से कह के बात सब आ रहल बाटे। एमे वास्तविकता का बाटे, राउर स्व मूल्यांकन का बा? रउआ के जानकारी करा दी, नेपाली कांग्रेस ओ बेरा हमर टिकट फाइनल कइले रहे जौना बेरा जनता समाजवादी पार्टी हमनी के संगे गठबंधन खातिर बाचा कइले रहे जी। ओ बेरा हमनी के 12 गो आ प्लस ओ लोग के 5 गो 17 गो और एगो लोजपा के 18 गो उम्मीदवार के तैयार करके सरोज चौरसिया के टिकट मिल रहे। लेकिन अब संजोग बस कोनो पार्टी हमनी से छूट के चल गई, हमनी से फूट के चल गई, गठबंधन टूट के चल गई तो सरोज चौरसिया उ अवस्था में बैक होके वाला व्यक्ति ना हुवन। अपन पार्टी गठबंधन टूटे से पहले के सरोज चौरसिया जी के उम्मीदवारी या चाहे सिलेक्शन जिला समन्वय समिति में लड़ावल जाई, राउर नाम चयन पहले ही भइल बाटे। अभी इत्तेफाक से कहीं ना कहीं पार्टी अपन मेंटालिटी बना के रखले रख पार्टी अपन मेंटालिटी बना के रखले रहे। हम भी मेंटली तैयार रहनी कि पार्टी यदि हमरा के जिम्मेवारी दी। रउआ 12 गो वोट में ये प्रश्न करता नहीं, 2 गो वोट आई रही नेपाली कांग्रेस के जी, 2 गो वोट आई रही तबो सरोज चौरसिया चुनाव लड़तन। काहे लड़तन तो ई देखावला लड़तन कि नेपाली कांग्रेस प्रक्रिया में जाई तो जैसे भी जाई और युवा नेतृत्व का अवसर मिल। हार जीत अपना ठाव में बा सर। नेपाली कांग्रेस अभी नेपाली कांग्रेस पर्सा बहुत ही बढ़िया ट्रैक में चल रहल बा, जेकर परिणाम अपने स्थानीय चुनाव में भी देख सकतानी। स्वयं हमार गांव पालिका के मेयर 31 वर्ष के एगो युवा हुवन, हमार गांव पालिका के उप मेयर 28 वर्ष के एगो महिला है। कहे के मतलब कथी बाटे कि अब युवा नेतृत्व के नेपाली कांग्रेस पर्सा स्वीकार ले बा और नेपाली कांग्रेस पर्सा बिहान के संघीय चुनाव में, बिहान के प्रदेश के चुनाव में भी एकदम जोर शोर के साथ आई और एकदम लीडिंग पार्टी के रूप में पर्सा जिला में अपने आप को स्थापित करी। सरोज जी एक और बात खास करके देखल जाए, नेपाली कांग्रेस चुनाव से पहले जना बेरा चुनावी प्रचार प्रसार रहे, बहुत बढ़िया अवस्था रहे कह के बात आई है। पर्सा जिला में एगो बढ़िया स्थान नेपाली कांग्रेस हासिल करी, लेकिन अवस्था ऐसा चेंज भइल, परिवर्तन भइल कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपन गुट उपगुट के कारण अंतर्घाते से अपने लोग के हरावेला। जिला समन्वय समिति में गुट उपगुट बा कि ना ई प्रश्न बता दहल जाओ, काहे कि 12 गो जोन अपने लगन के पार्टी के खास करके देखल जाए निर्वाचित उपाध्यक्ष चाहे उप मेयर चाहे जे भी मतदाता बा 12 आदमी अपने लगन के, वो लोग 12 आदमी के वोट अपने के मिल सकता। हमरा पूरा विश्वास बा हमर पार्टी के, हमर टीम के, हमर जनप्रतिनिधि लोग के मत ना कटी। कैसे नेपाली कांग्रेस वैसन कोनो चीप लेवल के नेता कार्यकर्ता के सिलेक्शन ही नहीं के कैले, मेयर में, उप मेयर में, प्रमुख उप प्रमुख में, जे की तंका पैसा खातिर बिका जाए, तंका लोग के बात में भरमावले पड़ जाए या गुप में लाग जाए। जे भी व्यक्ति बा लोग एगो अपने आप में एगो सक्षम व्यक्तित्व बा लोग, एगो एकदम इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व बा लोग, पढ़ल लिखल शिक्षित व्यक्तित्व लोग बा लोग, उ लोग में से केहू भी 1% भी हमनी के किंतु परंतु नहीं किसन रखले। हमनी के नेपाली कांग्रेस के कैडर जौन बा 100% मत दी और नेपाली कांग्रेस के ही मत दी, हमें 2 मत के कोनो बात नहीं। विश्वस्त बानी अपने
जी हम पूर्ण विश्वस्त बानी। गणितीय हिसाब से अगर बात कही जाए तो बहुत कम मतांतर बाटे, काहे कि एक तरफ 13 गो आ एक तरफ 15 गो, कहीं बाई द वे कहीं उलट पुलट भइल तो बाजी यानी कि नेतृत्व अपने के भी आ सकता है। यदि नेतृत्व सरोज चौरसिया जी के जिला समन्वय समिति के प्रमुख पद पर विजयी होता नहीं, अपने के नेतृत्व सौंपल जाता तो अपने का कर्म अपने के प्राथमिकता का रही? सर सबसे पहले तो हम जिला समन्वय समिति में मान ली यदि विजय होके आवता नहीं जी, तो पहिलका काम हमर इहे रही जे जिला समन्वय समिति के मोर फंक्शनल बनाओ के बा। हमरा जिला समन्वय समिति के गाड़ी में बैठ के आ शहर नगर घूम घूम के अपने के परिचित नहीं करावे के, जिला समन्वय समिति के हरेक निकाय के हरेक अंग के मोर फंक्शनल बनावे के बा पहिलका बात। दोसर का बात, जिला समन्वय समिति 14 स्थानीय तह से बेला बेला में समन्वय करी, 14 स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि जी लोग के संगे संयुक्त अनुगमन से लेके संयुक्त बैठक से लेके कौन गांव पालिका में कौना किस्म के समस्या बा, कौन किस्म से हमनी के चले के पड़ी, एक समन्वय करी। जिला समन्वय समिति अपने के नदी जन पदार्थ जन बाटे, अपने के खोला नाला जन बाटे, ओकर प्रवर्धन और ओकर एगो कहीं ना संरक्षण के अहम संरक्षण में अहम भूमिका खेली। पहले खानी व्यवहारिक तरीका से नदी उत्खनन ना हुई, व्यवहारिक तरीका से नदी के अपने के संभावना अध्ययन ना हुई, एकदम टेक्निकली साइंटिफिकली हरेक काम करे के बाटे। जिला के सेक्टर एजेंसी जे भी बाटे, जिला प्रशासन कार्यालय बा, जिला प्रहरी कार्यालय बा, सशस्त्र प्रहरी बल बा, अपने के जितना भी सरकारी गैर सरकारी निकाय बाटे सबके साथ समन्वय करके, सबके साथ हाथे मालो करके जिला के सुरक्षा अवस्था में परिवर्तन लिया के बाटे, जिला के क्रॉस बॉर्डर इशू पर काम करे के बाटे, जिला के जौन एगो राजस्व के स्रोत बाटे अपने के भंसार कार्यालय लगाए तो उ सब के चुस्त दुरुस्त करावे वाला काम हमनी के करे के बाटे। समन्वयकारी भूमिका में कोनो किस्म के कमी और त्रुटि हमनी के नहीं, यानी कि विगत में जौन भी कमी कमजोरी भइल कहीं ना कहीं जौन स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 में जितना भी काम कर्तव्य अधिकार और क्षेत्राधिकार देहल गई बाटे वो हिसाब से भी सक्षम व्यक्ति ना भइला से काम करे ना सकल, विभिन्न किस्म के कानूनी अड़चन बाधा देखाते हुए भी जौन विगत में कमी कमजोरी भइल उ आज के दिन में यदि सरोज चौरसिया जी के नेतृत्व में जिला समन्वय समिति आवता तो ये सब देखे के ना मिली। सर हम फिर से कहे के चाहता नहीं, विगत में जे भी व्यक्तित्व वहाँ रहनी वहाँ के असक्षम हम ना कहें, हो सकेला तनका जानकारी के हिसाब से कुछ चीज इसकी भइल हुई, हो सकेला वहाँ के जौन जिला समन्वय समिति के हक अधिकार बाटे उ पहिलका चरण में चुनाव जीत रहनी, कुछ पूर्वाधार अथवा कुछ वैसन फैसिलिटी सब में कमी भइल जेके चलते वहाँ काम ना करे सकल होके हम। लेकिन हमनी के का बा, हमर व्यक्तिगत का बा, हम अन्य जिला के जिला समन्वय समिति के देखे नहीं तो हमरा डाह लागेला कि हमर पारसा के जिला समन्वय समिति काहे एंगे बा जी जी, और जिला में जिला समन्वय समिति इतना मजा के समन्वयकारी भूमिका खेल रहा बा हर एक चीज में, हर एक सेक्टर में कि उ देखला पर मन खुश हो जाला। तो हमनी के जायम सन उ जगह पर जायम सन, उ जिला समन्वय समिति के कार्यालय में जायम सन, वो लोग से सीखेम सन, वो लोग के निमन चीज सीख के आयम सन, हमनी के लिए कुछ निमन चीज है तो वो लोग से शेयर करके आयम सन, हमनी के जायम सन, सीखेम सन, नया चीज लेके आयम सन, जिला समन्वय समिति के चुस्त दुरुस्त बनायम सन और जिला में हमनी के काम करेम सन, काम करेला उम्मीदवारी देवल बा, काम करेम सन। सरोज जी हमनी भी कार्यक्रम के अंत पे बानी सन, जाते जाते आम जे भी जनप्रतिनिधि खास करके नगर के नगर प्रमुख उप प्रमुख और पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी लोग से का कहे के चाहेम 27 गते के निर्वाचन के संदर्भ में? धन्यवाद सर। हम एक एगो बात कहे के चाहेम, जे भी प्रमुख उप प्रमुख जी बानी लगन, नया जे रिपीट भइल बानी उ भी, जे नया नेतृत्व आइल बानी वहाँ लगन भी, हम वहाँ लगन से एक एगो रिक्वेस्ट कथी करे के चाहेम कि चुनाव होला एगो सक्षम नेतृत्व छाने खातिर, चुनाव ऐसे ना होला जे गठबंधन करके अपन उम्मीदवार जिता लेवे खातिर, चुनाव में सक्षम नेतृत्व के छानल ही सबसे बड़का धर्म है, निर्वाचन के सबसे बड़का एगो मर्म है। तो हम वहाँ से का रिक्वेस्ट करें कि एगो जोश जागर के साथ, एगो हर्षोल्लास के साथ, एगो योजना के साथ, मिशन विजन और गोल के साथ हम नेतृत्व ले बानी, हम आयल बानी अगाड़ी अपने लगन वहाँ लगन सबके उस आग्रह करें कि अपन जौन वोट बा उ वोट देवे से पहले एक बेर जरूर कंपेयर कर लेम लगन कि ई उम्मीदवार लोग मध्य के बढ़िया बा, के उत्कृष्ट बा, केकरा के बिहान नेतृत्व में लियाम सन तो जिला समन्वय समिति बढ़िया से चल सकता। हालांकि वहाँ लगन के स्वतंत्र डिसीजन है, लेकिन फिर भी पार्टी से ऊपर उठ के
पार्टी के गठबंधन से ऊपर उठ के सबल नेतृत्व छाने खातिर हम वहाँ के रिक्वेस्ट करें और एक बेर मने हमरा के भी नेतृत्व में लिया के एक बेर हमरा के कार्य क्षमता दिखाओ के अवसर देवला भी हम आग्रह करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। साथ ही साथ 27 गते अपने के पक्ष में मतदान हो अपने विजय हासिल करें, ये अग्रिम अपने के बधाई और शुभकामना हमनी की तरफ से। जी धन्यवाद। रेडियो सानवी संपूर्ण परिवार के धन्यवाद, संपूर्ण श्रोतागण के धन्यवाद और जे भी ये अंतर्वार्ता सुन रहल बनी वाला सबके हम धन्यवाद देते हुए विदा होके जी हस नमस्कार धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके अभी जिला में चर्चा के विषय, यानी कि कुछ दिन पहले वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन भई, ओकरा बाद कुछ दिन पहले 19-20 गते के करीबन में जेठ। खास करके देखल जाए तो अभी सारा कोई जनप्रतिनिधि लोग, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग अपन अपन पालिका के कार्यपालिका के निर्वाचन में लागल। ओकरा बाद अभी के जौन वर्तमान अवस्था बाटे, जिला समन्वय समिति के निर्वाचन के खातिर अभी हरेक प्रयास हो रहल बा। 27 गते निर्वाचन बा, उम्मीदवारी भी दर्ता हो चुकल बाटे। एक तरफ नेपाली कांग्रेस और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहल बाटे, वैसे ही दोसर तरफ नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी। नेकपा एमाले और जनता समाजवादी पार्टी के पास 10+5 यानी कि 15 गो बहुमत बा। वैसे ही अपने के नेपाली कांग्रेस और लोसपा गठबंधन के पास 12+1 अर्थात 13। बहुत कम, कहीं ना कहीं 2 गो वोट से एने ओने फर्क बाद 2 गो वोट के मतांतर बाटे। अगर दोनों दल, दोनों गठबंधन यदि अपना अपना जगह पर सही हिसाब से, कोनो बेईमानी हिसाब से अगर मतदान नहीं होकर जौना हिसाब से गठबंधन भइल बा वो हिसाब से होता तो नतीजा देखल जा रहा बाटे कि गठबंधन के तरफ जाई नेकपा एमाले और जसपा के पास। अगर व्यक्तिगत हिसाब से, नेतृत्व के हिसाब से, कैंडिडेट लोग की योग्यता और क्षमता के आधार पर जाता तो अवस्था कुछ भी हो सकता, परिवर्तन भी हो सकता। अब रहल बात 27 गते के निर्वाचन और निर्वाचन के बाद के परिणाम के हर कोई के इंतजार बाटे। कहे कि जिला समन्वय समिति पहले के जीबी से जो रहे जिला विकास समिति, ओबरा जिला के हरेक गाविस के बजट जिला विकास समिति में तत्कालीन होके, ये से बजट विनियोजन होके ओबरा बहुत मारमार रहे। लेकिन आज के दिन में देखल जाए जिला समन्वय समिति एगो समन्वयकारी भूमिका के रूप में रहल बाटे। जिला के विकास के होई, जिला के भीतर जितना भी सरकारी गैर सरकारी संस्था सब बाटे ओकरा के कौना हिसाब से समन्वय से आगाड़ी बढ़ा सकल जाता। वैसे ही जे भी जनप्रतिनिधि लोग निर्वाचित बाटे जिला के कैसे नमूना बना सकता, विकास के हिसाब से, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक हिसाब से अगर सक्षम सबल नेतृत्व जाता, समन्वयकारी भूमिका निभावता हर एक 14 गो पालिका से, तो वास्तव में जिला खनिया हुई। अब देखे के बाद बाटे और हमनी के कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके नेपाली कांग्रेस के तरफ से जिला समन्वय समिति पर्सा के प्रमुख पद के उम्मीदवार सरोज चौरसिया जी से सवाल जवाब कहनी सन। आज के बहस और छलफल सुननी एकराला अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र सानू जी के देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।